22 ର D bit. The lines joining the midpoints of consecutive sides of a quadrilateral is a parallelogram. तुमको प्रूफ करिछि lines joining the midpoints of consecutive sides of a quadrilateral. तो यार मीन्स है फोर साइडेड फिगर. तमे गोटे फोर साइडेड फिगर ड्रा करिवा. A B C D. Let A B C D be a let A B C D be a quadrilateral. तो मैं नेगली let A B C D be a quadrilateral. देन हमको प्रूफ करे छी द लाइंस जॉइनिंग मिड पॉइंट्स. ताकि मिड पॉइंट्स चूज करिबा P Q R S and P Q R S be the midpoints of the sides AB, BC, then CD and DA respectively. तो मो P Q R S नहीं गली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स नहीं गली बट हमरो P Q R S रो पोजीशन वेक्टर पे हम पाक तो किछि वेक्टर ही गिवन देनी तो हमें अगेन अज्यूम करियो हियर A with the position vector of A, B with the position vector of B or C with the position vector of D or D the D vector. So let the position vector of PPL position vector of the points A, B, C, D be A vector, B vector, C vector and D vector respectively. तो A B C D नहीं गले पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स A B C D. देन हमरो P पॉइंट Q पॉइंट R पॉइंट S पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर फाइंड करिया. P टा करना मिड पॉइंट ऑफ AB. Since P is the midpoint of AB, so this implies position vector of P is तो A plus B by 2. तो A vector plus B vector divided by 2. Similarly, Q is the midpoint of BC. तो implies that position vector of Q is B plus C by 2. B vector plus C vector divided by 2. Since R is the midpoint of BC, so implies that position vector of R is C plus D divided by 2. Since S is the midpoint of DA, so implies that position vector of S is made of A plus D divided by 2. तो हमको P Q R S रा पोजीशन वेक्टर्स मिलगला बट हमको एक्चुअली प्रूफ करियर अछि P Q R S इज ए पैरेललोग्राम. तो हमें कौन करिवा ना सब साइड्स रे वेक्टर फाइंड कर दवा. देन P Q वेक्टर तो P Q वेक्टर फाइंड करो. P Q वेक्टर इक्वल टू Q minus P. तो Q minus P means B plus C by 2 minus A plus B divided by 2. तो तुम्हें एलसीएम नहीं जीवो तुम्हारा B भी कैंसिल हो जीवो C minus A by 2 मिलना. तो P Q फाइंड कर ली देना हमें S R वेक्टर फाइंड कर दो. तो S R वेक्टर इक्वल टू R minus तो हमारा R minus S तो R इक्वल टू हियर C plus D by 2 minus S रा पोजीशन वेक्टर. तो S रा छी A plus D divided by 2. तो सिंप्लिफिकेशन करिवो 2
तो डी डी कैंसल होची सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाय 2 तो देखो हमको इक्वल मिलगला तो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू एस आर वेक्टर तो इक्वल मिलला माने डेफिनेटली पैरेलल हबो देन हमें कौन करियो ना क्यू आर वेक्टर फाइंड करिवा तो क्यू आर वेक्टर इक्वल टू आर माइनस क्यू तो आर माइनस क्यू लो सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 माने पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू तो क्यू रो पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी बाय 2 तो एलसीएम तुम्हें 2 नहीं जीवो सी सी कैंसिल होची डी माइनस बी बाय 2 मिलना तो हमरो क्यू1 मिलगला देन हमें एस पी एस वेक्टर फाइंड करिवा तो पी एस वेक्टर इक्वल टू एस माइनस पी तो एस इक्वल टू ए प्लस डी बाय 2 माइनस एस माइनस पी पी अच्छी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 तो एलसीएम नहीं जीवो 2 और ए कैंसिल होची तो ये भी मिलना मते डी माइनस बी बाय 2 यदि मते दीटा इक्वल मिलला इक्वल वेक्टर अच्छी में डेफिनेटली पैरेलल तो क्यू आर वेक्टर इज पैरेलल टू पी एस वेक्टर यदि मोर क्यू आर पैरेलल टू पी एस हो गला तो मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल यदि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गला फ्रॉम 1 into P Q R S is a parallelogram तो हमारा प्रूफ हो गला पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम तो हेन्स तो तुम्हें हेन्स करना एंड रे द लाइन्स मोत स्पेस होनी तो तुम्हें कंटिन्यू करियो द लाइन्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम तो ये तुम्हें कंप्लीट करियो सॉल्यूशन तो द एंड रे तुम्हारा प्रूफ है जीवो so 22 रो e bit in any triangle ABC the point P being on the side BC तमरो ABC triangle given देछि बट मु इनिशियली माने पैरेललोग्राम सेपरे करि देछि कोन पे करछि से भी तुमे बुझ फेरिबो तो हमरो ABC हला ट्रायंगल तो मु A B C ट्रायंगल यूज कर देली the point P being on the side BC तो P is a point on the side BC तो मु दिस वाला P point यूज कर ले if PQ is the resultant of the vector AP तो AP वेक्टर PB वेक्टर एंड PC वेक्टर तो यार रिजल्टेंट ला PQ वेक्टर तो मु Q पॉइंट नहीं गले हियर तो Q पॉइंट ने लिए तो हम प्रूफ करियर अच्छी ABQC इज ए पैरेललोग्राम तो एक्चुअली हमको प्रूफ करियर थिला पैरेललोग्राम तो हम बिगिनिंग टू जानेंगे पैरेललोग्राम नहीं गले बट हमरो ABC ट्रायंगल अच्छी P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC अच्छी और हमको गिवन देछि PQ टा करना रिजल्टेंट ऑफ AP PB एंड PC ये तीनटा सम इक्वल टू हमरा PQ वेक्टर तो हमको प्रूफ करियर अछि ABQC इज ए पैरेललोग्राम तो AC वेक्टर डायरेक्शन B A डायरेक्शन E डायरेक्शन तो हमको गिवन देछि AP PQ is the resultant of AP PB PC so given that PQ is the resultant of AP vector plus PB vector plus PC vector तो हमें प्रूफ करियर अच्छी ABQC इज ए पैरेललोग्राम जब हमें प्रूफ करिया पैरेललोग्राम ताले हम खाली बस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल प्रूफ कर देले तो हमरा ABQC इज ए पैरेललोग्राम है जे से ऑपोजिट साइड से हमें केमती प्रूफ करिवा सेटा तुमको बुझियर अछि तो मु कोन कली ना ए रिलेशन रो तो हमर येला फर्स्ट रिलेशन तो PC टा लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देली PQ वेक्टर माइनस PC वेक्टर इक्वल टू AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर ना देखा हमारा AP प्लस PB इक्वल टू PQ माइनस PC तो AP प्लस PB AP और गोटे PB अच्छी तो मैंने हमें ए ट्रायंगल टा यूज करिवा तो इन ट्रायंगल APB तो मु ए ट्रायंगल यूज कली ना ट्रायंगल अप्लाई करा AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर तो हमको AP प्लस PB इक्वल टू AB मिलगला माने यार रिजल्ट मिलगला देन हमें ए ट्रायंगल तो यूज कर देछंदे ना बेबे यूज करिबा PQC ट्रायंगल तो इन ट्रायंगल PQC
तो ट्रायंगल अप्लाई करिवा पीसी वेक्टर प्लस सी क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर मु ट्रायंगल अप्लाई कली तो हमर पी क्यू माइनस पी सी अच्छी तो पी क्यू माइनस पी सी तो पी सी टा शिफ्ट कर दवा तो हमको मिलला सी क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर माइनस पी सी वेक्टर तो ये दुटा रिलेशन हमको मिलगला तो ए पी प्लस पी बी हमको ए बी मिल जाता पी क्यू माइनस पी सी तो पी क्यू माइनस पी सी इक्वल हमको सी क्यू मिलगला तो देयरफॉर तो हमको मिलला करना पी क्यू माइनस पी सी मैंने ए पी क्यू माइनस पी सी इक्वल टू सी क्यू वेक्टर माइनस ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए बी वेक्टर तो हमको सी क्यू इक्वल टू ए बी मिल रहा तो मैंने डेफिनेटली करना सी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर तो देखा हमारा सी क्यू वेक्टर ए बी वेक्टर पैरेलल है माने ए दुटा साइड हमारा पैरेलल हो गला देन हमें कौन करिया ना तो ए सी और बी क्यू को भी पैरेलल प्रूफ करिवा तो ये दुटा को पैरेलल प्रूफ करे पे हमें सी इक्वेशन 1 अगेन यूज करिवा एंड पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर देन मो कौन कली ना ये पी सी शिफ्ट करती एबे पी बी टा शिफ्ट कर दवा तो पी क्यू वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर इक्वल टू ए पी वेक्टर पी प्लस पी सी वेक्टर ना देखो ए पी प्लस पी सी तो ए पी प्लस पी सी तो हमको ए ट्रायंगल टाइप यूज करियर अच्छे तो इन ट्रायंगल ए पी सी तो इन ट्रायंगल ए पी सी तो ट्रायंगल अप्लाई करिवा तो ए पी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए सी वेक्टर तो ट्रायंगल यूज कर ली ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए सी वेक्टर देन हमें दिस ट्रायंगल यूज करिवा तो इन ट्रायंगल पी बी क्यू तो ये भी ट्रायंगल अप्लाई करिवा पी बी प्लस बी क्यू इक्वल टू पी क्यू वेक्टर तो पी बी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर बट हमारा पी क्यू माइनस पी बी अच्छी तो हमें पी बी टा शिफ्ट कर दवा तो बी क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर मु पी बी टा शिफ्ट कर देछि ना देखो पी क्यू माइनस पी बी तो हमारा पी क्यू माइनस पी बी अच्छी मिलगला तो ए पी प्लस पी सी तो ये भी मिलगला देयरफॉर पी क्यू माइनस पी बी इक्वल टू बी क्यू वेक्टर इक्वल टू मिलला ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए सी वेक्टर तो बी क्यू इक्वल ए सी वेक्टर तो दिस इम्प्लाइज बी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू ए सी वेक्टर ना देखो हमारा सी क्यू पैरेलल टू एस बी तो ये फर्स्ट रिलेशन तो सेकेंड इक्वेशन तो बी क्यू पैरेलल टू ए सी दिस सेकेंड मैंने थर्ड इक्वेशन नहीं गली तो सी क्यू तो हमारा सी क्यू पैरेलल टू ए बी प्रूफ हो गला ना ए सी पैरेलल टू बी क्यू प्रूफ हो गला from 1 and 2 definitely A B Q C is a parallelogram तो हमको प्रूफ करेतला A B Q C is a parallelogram तो प्रूफ है गला तमरो लास्ट क्वेश्चन ला नंबर 22 रा एफ बिट तो एग्जाम पे ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट और क्वेश्चन टिके लेंथी अच्छे टिके पेशेंस रखे सुनिबो देखियो तुमे बुझ परिबो तो एफ बिट अच्छे इन ए पैरेललोग्राम द लाइन जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ एन ऑपोजिट साइड ट्राइसेक्ट द अदर डायगोनल तो ये क्वेश्चन रो मीनिंग हमें सॉल्व करथो धीरे धीरे देखियो बुझ परिबो तो इन ए पैरेललोग्राम तो मैं आगे पैरेललोग्राम ड्रॉ कली ए बी सी डी तो हमें लेट नहीं चाहिए लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम तो ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम तो हमको किसी पोजीशन वेक्टर दिया ही नहीं तो आगे डिफाइन करिवा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी रो पोजीशन वेक्टर बी सी रो पोजीशन वेक्टर सी and D the position vector D and the position vector of
of the points A, B, C, D be A vector, B vector, C vector and D vector respectively. तो हमको एती पार्ट मिल गला. द लाइन जॉइनिंग तो इन ए पैरेललोग्राम द लाइन जॉइनिंग ए वर्टेक्स जो ए वर्टेक्स देछि तो हमर को भी वर्टेक्स हमें चूज करि परिबा ए बी सी डी रु कोटे भी नहीं परिबा मु यूज कली वर्टेक्स डी. तो जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ एन ऑपोजिट साइड. तो मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड तो ऑपोजिट साइड कहला माने डी रो ऑपोजिट साइड तो हमको मिलला बीसी और ए बी तो यार मिड पॉइंट तो मु ए बी रो मिड पॉइंट को लेट नहीं गली वाई और बी सी रो मिड पॉइंट को मु लेट नहीं गली एक्स. तुम्हें किसी भी नेम दे परिबा मु एक्स नहीं छी वाई नहीं छी तो हमर वर्टेक्स रो मिड पॉइंट को हमें जॉइन करिबा. तो जॉइन कला परे करना ऑपोजिट साइड ट्राइसेक्ट द अदर डायगोनल. तो डीबी डायगोनल को केबे तो ट्राइसेक्ट करिबनी से तो एठी पास कर जीवो तो डेफिनेटली डायगोनल एसी को ट्राइसेक्ट करिवो. ट्राइसेक्ट माने ए3 लेंथ हमको इक्वल प्रूफ करियर अछि. तो ए लेंथ हमको इक्वल प्रूफ करे छी. तो मु याको लेट नहीं गली G1 दिस को नहीं गली G2 तो माने हमको A G2 G1 और C ये रेशियो हमको 1:1:1 प्रूफ करियर अछि. माने हमको लेंथ सब इक्वल प्रूफ करियर अछि. तो हमें केमती प्रूफ करिबा सेटा हमें सिखिबा. तो नेक्स्ट हमें डायगोनल DB को जॉइन कर दवा. तो मु जॉइन कले डायगोनल DB. बट देखा हमारा पैरेललोग्राम रे AB वेक्टर और DC वेक्टर ऑलवेज इक्वल थिबो. सिंस AB वेक्टर इक्वल टू DC वेक्टर तो AB वेक्टर कहला मैंने B माइनस A और DC वेक्टर कहला मैंने C माइनस D. D शिफ्ट करिबा A शिफ्ट करिबा तो B वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर प्लस A वेक्टर. तो हम गोटे रिलेशन मिल गला. तो मु एटा कोन पे बाहर करछि ना आगु हम गोटे यूज करियर अछि. केमती यूज करे सेटा तुमे सॉल्व करारे सिखि जिवो. तो हमर गोटे पार्ट कंप्लीट हे गला. तो नेक्स्ट देख हमर x द मिड पॉइंट. यदि x द मिड पॉइंट अछि तो ए पॉइंट को लेट मु नै गली देसनला z. तो z टा भी मोर मिड पॉइंट हे जिवो. केमती मिड पॉइंट हबो ना पैरेललोग्राम रो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो हम एटा ऑलरेडी प्रूफ कर सरछंदी इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो माने ए लेंथ इक्वल तो माने मोर एटा भी मिड पॉइंट और DB हे जिवो. x मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन देछि z मिड पॉइंट हे गला. तले हमर ट्रायंगल AB जो BCD ट्रायंगल अछि तो ये ट्रायंगल रे ये मिड पॉइंट तो मन ये मीडियन हे जीवो. ये भी मिड पॉइंट ये भी हमारा मीडियन हे जीवो. मीडियन हे गला हमने तार इंटरसेक्शन टा हमें जानचो सेंट्रोइड. तो हमें तमने प्रूफ कर दो आगे सेंट्रोइड प्रूफ करिबा. लेट x be the midpoint of BC but Z is the midpoint of DB. तो हमारा Z टाला midpoint of DB कौन पे ना since diagonals of the parallelogram are bisect each other. तो साइड तुम्हें रीजन में दबा since diagonals of the parallelogram are bisect each other. तो हमें भी प्रूफ हमें कंफर्म है कि x टा हमारा मिड पॉइंट और z टा भी मिड पॉइंट. तो दिस इंप्लाइज सो ax and cz are medians of the triangle BCD. तो ये ट्रायंगल हमको 2 मीडियंस मिल गला. तो मीडियन मानकर इंटरसेक्शन टा डेफिनेटली सेंट्रोइड. तो दिस इंप्लाइज G1 is the centroid
ऑफ द ट्रायंगल बी सी डी तो आम कन्फर्म हो गले आमर G1 टा सेंट्रोइड जदि सेंट्रोइड आम कन्फर्म हो गले देन आम G1 रो पोजीशन वेक्टर फाइंड करिवा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रोइड G1 इज तो सेंट्रोइड अच्छी तार फॉर्मूला थिलो B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 3 B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 तो ये गोटे रिलेशन हमको मिल गला माने पोजीशन वेक्टर ऑफ G1 ला B प्लस C प्लस D बाय 3 बट देखो हमर B प्लस D इक्वल टू हमको C प्लस A ऑलरेडी मिल सारी तो यहाँ में ये यूज करने हमें ऑलरेडी आगुरी ताको बाहर कर दे तो दिस इक्वल टू B C वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 टाको तुम 1 प्लस 2 कर देव तो C वेक्टर प्लस B प्लस D प्लस में यूज कर देव C प्लस A तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 तो C प्लस C गला रेशन ला 2C वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस 2 तो 2 इंटू C वेक्टर प्लस 1 इंटू A वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 भी तुम यूज कर चाहे तुम 2 प्लस 1 भी यूज कर तो मुझे 2 प्लस 1 यूज करदेली 1 प्लस 2 भी कले किसी प्रॉब्लम नहीं ना ये जो एक्सप्रेशन आमको मिला ये एक्सप्रेशन एक्चुअली आमर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला फॉर्म रे अच्छी तो से फॉर्मूला कौन थी ना M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N तो हमको ए फॉर्म रे मिल गला इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हमें कन्फर्म कौन हो गले ना देख आमर 2 इंटू C वेक्टर यदि 2 इंटू C वेक्टर अच्छी तो डेफिनेटली आमर ए रेशियोटा 2 ए रेशियोटा आमर 1 हो जाए तो 2 इंटू C वेक्टर 1 इंटू A वेक्टर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 तो मैंने कौन G1 divides AC G1 divides AC internally in ratio 2:1 तो हमको ए रेशियोटा 2 ये 1 मिल गला मैंने G1 divides AC internally in ratio 2:1 तो हमारा सॉल्यूशन रा हाफ कंप्लीट हो गला देन हमें प्रूफ करिवा G2 divides AC internally in ratio 1:2 यदि हम एटा प्रूफ कर देन हमरा देखियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जीवो तो जेमती हमें प्रूफ कर ले G1 divides AC internally in ratio 2:1 एक्जेक्टली सेमती हमें ABC ABD ट्रायंगल यूज करिवा आ प्रूफ करिवा करना ए भी तुमरा सेंट्रोइड प्रूफ करला पर हमको G2 रो पोजीशन वेक्टर मिल जीवा देन हमें इजीली प्रूफ करि परिबा ए रेशियोटा हमरा 1:2 ही हबा तो हमें सेकेंड पार्ट सेमती चूज करिवा तो हमरा Z तो डेफिनेटली ये तो हमरा डायगोनल अच्छी ना तो ये भी मिड पॉइंट सिंस Y and Z are the midpoints of AB and DB Z अच्छी मिड पॉइंट ऑफ DB तो Y and Z are midpoints of AB and DB respectively तो this implies तो ये तो मीडियन है गला तो ये भी मीडियन this implies AY not DY and AZ तो DY and AZ are medians of the triangle ABD ट्रायंगल सिंबल अच्छी ट्रायंगल ABD यदि मीडियन हमें कन्फर्म हो गले मीडियन अच्छी तो मीडियन मानकर इंटरसेक्शन तो सेंट्रोइड सो G2 is the centroid of the triangle ABD माने ABD ए ट्रायंगल रो हमारा सेंट्रोइड हो गला G2 देन हमें पोजीशन वेक्टर G2 फाइंड करिवा so therefore position vector of the centroid
G2 is तो A अच्छी B अच्छी D अच्छी तो आंसर आसी जीवो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एला पोजीशन वेक्टर ऑफ G2 जेमती हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ G1 फाइंड करले एक्जेक्टली सेमती पोजीशन वेक्टर ऑफ G2 फाइंड करले देन हमें एठी कौन करियो ना B प्लस D प्लस रे यूज कर दवा C प्लस A तो दिस इक्वल टू A प्लस तो A प्लस B प्लस D इक्वल टू C प्लस A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 मैं यूज कर ली तो implies that position vector of the centroid G2 is तो हमको मिला A प्लस C अच्छी A प्लस C प्लस A डिवाइड बाई 1 प्लस 2 अच्छे और दिस इक्वल टू 2A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 भी तुम्हें यूज करी परिवा नहीं भी हमको देखो ए एक्सप्रेशन टा एक्जेक्टली सी फॉर्म रे मिलेगा 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 1 इंटू सी वेक्टर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 तो इसे इंटरनल डिवीजन फॉर्म रे मिल रहा तो 2 इंटू ए वेक्टर तो 2 इंटू ए वेक्टर कला मैंने हमारा ए पार्ट डेफिनेटली 2s जीवो और ए रेशियो हमको 1 मिल जाए 2 इंटू ए वेक्टर 1 इंटू सी वेक्टर तो यार मीन्स करना G2 डिवाइड्स तो G2 divides AC internally in the ratio 1:2 तो हमको 1:2 रेशियो मिलेगा implies that G2 divides AC internally in the ratio 1:2 means AG2 और G1C 1:2 तो implies that AG2 is to G2C equals to 1:2 तो हमको ये रेशियो मिल गया बट ऑलरेडी हमको मिली सच्ची ना G1 डिवाइड्स AC इंटरनली इन रेशियो 2:1 बट AG1 is to G1C equals to 2:1 तो हमारा ये रेशियो 1:2 और ये रेशियो 2:1 ये 1 अच्छी तो इटा पॉसिबल तो इक्वेशन है इक्वेशन मार्क कर दवा इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दे फ्रॉम 2 and 3 तो AG2 is to G2 G1 is to G1C ये रेशियो डेफिनेटली हमको 1:1 ही मिलेगा तो तामने हमें कंफर्म है गले करना hence the line joining a vertex to the midpoint of an opposite side trisects the other diagonal तमें कौन कले ना आमर ए रेशियो AG2 G2C आम 1:2 प्रूफ कले AG1 आ गोटे G1C रेशियो 2:1 प्रूफ कले इटा प्रूफ कला माने ए रिलेशन टा पॉसिबल हो को कंडीशन यदि ए रेशियो सब हमको इक्वल मिलला माने AG2 G2 G1 G1C टा रेशियो 1:1 मिलला ए रेशियो मिलला माने हमें कंफर्म है गले जे जो G1 और G2 ट्राइसेक्ट द अदर डायगोनल हमको सेटा ही प्रूफ करियर थिला तो हम सॉल्यूशन कंप्लीट हे गला प्रूव्ड।